एवरीवन, हमने पहले बात की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। अब हम बात करेंगे ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल मींस एक्सियल क्या था, डाइपोल के बिल्कुल अलोंग द सेम लाइन हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मींस डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई एक पॉइंट लो जहाँ पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दीज टू चार्जेस। कौन से? डाइपोल के चार्जेस। तो नेक्स्ट आ गया ड्यू टू ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट में हमने बोला सेम, हमारे पास एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें पता ही है हम कितना लेते हैं 2a। दोनों के सेंटर से आएगा ये डिस्टेंस, दोनों के सेंटर से। तो ये हो गया हमारे पास 2a। अब इस डाइपोल के परपेंडिकुलर हम एक पॉइंट लेंगे P जिस पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। हमने क्या बोला, ये है एक पॉइंट A, ये है पॉइंट B। हमने इनके परपेंडिकुलर, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर जो कि हमारा पॉइंट O था सेंटर से, सेंटर का हमें पता है A से O A डिस्टेंस है, ये भी A डिस्टेंस है, टोटल 2A है। O से P हमने एक पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हमें पता चल गया ये एंगल तो क्या हो गया, 90 हो गया। अब नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड्स, पॉजिटिव की आउटवर्ड्स। तो जब हम ये बनाएंगे नेगेटिव की इनवर्ड्स और पॉजिटिव की आउटवर्ड्स, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई A की वजह से P पे, तो A की वजह से इस तरफ, B की वजह से आउटवर्ड्स, A की वजह से इनवर्ड्स, A की वजह से इनवर्ड्स, B की वजह से आउटवर्ड्स। अभी थोड़ा सा मैं ये वाला रब कर रही हूँ क्योंकि हमें इनको रिजॉल्व करना है, इनके दो कंपोनेंट्स लेने हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बट A और B तो ऐसे ही रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, हम कैसे नेट कैलकुलेट करेंगे? जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऐसे रैंडमली एक्स वाई एक्सेस में या कहीं किसी प्लेन में पॉइंट करती है, हमने मान लिया कि ये किसी एक एक्सेस के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो जो थीटा वाली साइड होती है उसको हम एफ कॉस थीटा, या कोई भी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो, कॉस थीटा, और उसका ये कंपोनेंट आ जाता है साइन थीटा। तो सेम नेगेटिव की वजह से इनवर्ड्स, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड्स। अब मान लो ये जो हमारा चार्ज है, जो ये हमारे एंगल बना रहा है इस फील्ड के साथ, वो बना रहा है थीटा, और O से P तक का डिस्टेंस हमें पता है, हम हमेशा क्या लेते हैं, R। O से P, पीछे भी R लिया, हमेशा R लेंगे O से P। अब ये अगर R है, ये अगर A है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, √R² प्लस A²। ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये आ गया √R² प्लस A²। सिमिलरली ये R है, ये भी A है, तो ये भी आ गया √R² प्लस A²। तो P से B तक का डिस्टेंस पता चल गया, P से A तक का डिस्टेंस पता चल गया। अब मान लो ये एंगल थीटा पे है, तो ये एंगल तो सेम ही होगा ना, क्योंकि हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बना है, दोनों साइड सेम है। अब अगर ये दोनों साइड सेम है, इनके ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, सेम हो जाएंगे। हमने क्या बोला, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू A पॉइंट पे है, प्लस क्यू B पॉइंट पे है। A से लेके P तक का डिस्टेंस √R² प्लस A² आ गया, B से लेकर P तक का डिस्टेंस भी √R² प्लस A² आ गया। हमने बोला अगर ये एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल्स जो है इक्वल साइड्स के ऑपोजिट्स हैं, तो वो हमारे पास सेम एंगल्स होंगे, तो थीटा ले लिया। नेक्स्ट स्टेप है रिजॉल्व करना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये EA है, तो अब इसको एनक्लोज करते हुए 90 डिग्री पे इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। जैसे ये फोर्स था, फोर्स को एनक्लोज किया हुआ है एक क्वाड्रेंट में, 90 पे दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। सिमिलरली अगर ये EA है, इसका अगर एक कंपोनेंट इधर आएगा तो दूसरा ऐसे जाएगा,
90 पे बनाना है दोनों कंपोनेंट्स, 90 पे बनेंगे दोनों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तो दूसरा कंपोनेंट इधर जा रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा। ये है √r² प्लस a², ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं तो एंगल थीटा हो जाएगा। हमने बोला ये लाइन इसके पैरेलल है, तभी ये हमारे पास किस पे आ गए, 90। ये दोनों हमारे पास कैसे बन रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 90 पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को इनक्लोज कर रहे हैं। अब थीटा वाली साइड ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट हो गया ये वाला EA cos थीटा, दूसरा आ जाएगा इधर EA sin थीटा, थीटा वाला cos थीटा, बिना थीटा वाला sin थीटा। हमने बोला ये पॉइंट P है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरफ, ये है EA, ये यहाँ एंगल बना रही है थीटा, तो यहाँ भी बनेगा थीटा। और एक ये कंपोनेंट है तो इसको इनक्लोज करते हुए जो 90 डिग्री पे दो कंपोनेंट्स आए वो ये आ गए, एक आ गया EA cos थीटा और ये आ जाएगा EA sin थीटा। सिमिलरली EB इधर जा रहा है, अब इस EB को भी इनक्लोज करना है 90 में, तो इसको इनक्लोज करेंगे ऐसे, इसके दो कंपोनेंट्स, एक क्वाड्रेंट में दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अब हमें बनाने हैं EB के, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इधर आएंगे तो ये आ गया। और हमारे पास ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये हमें मिल गया EB। अब ये बिना थीटा वाली साइड है तो ये हो जाएगी EB sin थीटा, और ये थीटा वाली साइड है तो यही साइड आ जाएगी EB cos थीटा। बस इतना ही समझने वाला है। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे ये था, अब दूसरी साइड से क्या आ रहा है, EB। EB कहाँ जा रहा है, इस तरफ। EB किस एंगल पे है, ये थीटा, क्योंकि ये भी थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग। तो EB का ये एक कॉम्पोनेंट जा रहा है EB sin थीटा, और ये एक कॉम्पोनेंट आ रहा है EB cos थीटा। अब निकालते हैं EA और EB क्या है। EA और EB हमें कैसे पता चलेगा, EA EB के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, तो क्या हो जाएगी, EA कितना होगा, अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आ रहा है, KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है, √r² प्लस a² अपॉन PA का स्क्वायर, और वेक्टर में इसकी डायरेक्शन होगी PA कैप, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। EB वेक्टर तो KQ अपॉन PB², या B से P की तरफ जा रहा है BP², तो ये हो जाएगी डायरेक्शन BP कैप। दोनों की डायरेक्शंस ले ली, कितना आएगा नेट, अगर हम मैग्नीट्यूड देखें EA का तो KQ अपॉन √r² प्लस a², तो अंडर से स्क्वायर कैंसिल, ये भी आ गया KQ अपॉन r² प्लस a²। यहाँ डायरेक्शन है PA कैप, यहाँ डायरेक्शन है BP कैप। बट इन मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है, इन मैग्नीट्यूड EA और EB तो सेम हो गए, तो EA का मैग्नीट्यूड इज सेम एज EB का मैग्नीट्यूड, इसको हम E बोल देते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जहाँ जहाँ हमने EB EA लिया है हम E लिख सकते हैं। अब देखो ये EB है, इसकी जगह मैं E कर दूँ, ये भी EB है तो EA है, इसकी जगह E कर दूँ, दोनों E sin थीटा, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये खत्म। इसका नेट इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो वर्टिकल वाले जो दो कंपोनेंट्स थे उनका नेट इफेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। क्या रह गया, सिर्फ ये दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E cos थीटा, E sin थीटा। EB इज सेम एज EA, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये E cos थीटा, ये E cos थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2E cos थीटा। 2E cos थीटा मीन्स 2 एज इट इज, E मैग्नीट्यूड कितना है, E मैग्नीट्यूड है यहाँ पे हमारे पास KQ अपॉन r² प्लस a², तो हम पुट कर सकते हैं KQ अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से डायपोल मोमेंट, डायपोल लिया है तो डायपोल मोमेंट लेंगे। डायपोल मोमेंट इज q इंटू 2a, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पॉइंट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे 2a इंटू q बन गया p, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया kp अपॉन, नीचे वालों को ऐड करो, पावर 1 पावर हाफ, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट एडेड, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 1 प्लस हाफ, ये बन जाएगा 3/2। तो ये आ गया हमारे पास kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या है, दोनों कंपोनेंट्स इस तरफ पॉइंट कर रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो मीन्स माइनस आई कैप। तो ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एन इक्वेटोरियल पॉइंट। परपेंडिकुलर लिया, एक डायपोल लिया, उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट P लिया, डायपोल का डिस्टेंस हमें पता है 2a, हाफ हो जाएगा AA, मिड पॉइंट से एक पॉइंट P लिया, P मेरा बेचारा पॉइंट, हमेशा डिस्टेंस R रहेगा, तो A से P तक का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, B से P तक का डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब हमने बोला EA और EB दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस देख लो, तो पॉजिटिव की आउटवर्ड्स, नेगेटिव की इनवर्ड्स। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई EA कॉस थीटा प्लस EB कॉस थीटा। ऊपर दो कंपोनेंट्स आए तो हमने देखा दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है तो जहाँ जहाँ A है B है हम नॉर्मल E लिख सकते हैं, कैंसिल हो गए, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स का इफेक्ट खत्म, सिर्फ हॉरिजॉन्टल का रह गया। डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो ये हमारे पास आ गई kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। फिर से हम केस डिस्कस करते हैं, तो केस में हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर से शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब मेरा डायपोल जो है वो बहुत छोटा है, उसके कंपैरिजन में जो डिस्टेंस r हम ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये बहुत स्मॉल है, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत स्मॉल है, ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फिर से r इज़ ग्रेटर देन a को निगलेक्ट कर दो तो क्या रह जाएगा, E इक्वेटोरियल इज kp बाय r स्क्वायर, 2 से 2 ख़त्म, क्यूब। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड kp बाय r क्यूब। एक्सियल कितना आया था, एक्सियल आया था 2 kp बाय r क्यूब। इक्वेटोरियल कितना आया, kp बाय r क्यूब। तो अगर मैं इस kp बाय r क्यूब की जगह E इक्वेटोरियल लिख दूं तो क्या रिलेशन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट इज 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हमें रिलेशन मिल गया एक्सियल और इक्वेटोरियल का। चलिए बेटा बाय।